हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका विजय भव के एक और नए सेशन में। कैसे हो सब? ठंडक बहुत बढ़ गया है, ठंडक का मजा ले रहे हो? हाँ, चलो आज हम लोग को क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग। बस आज लास्ट क्लासेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल से। ओके, ठीक है। जो लोग आज न्यू ज्वाइन हो रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये एक 10th क्लास का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसका कि नाम मैंने दिया है विजय भव। इसको 50 डेज में मुझे पूरा सिलेबस कवर करना है। इसमें क्या मैं कर रही हूँ, पहले डे वाइज आपको टॉपिक्स क्लियर करती हूँ, उसके बाद क्या करते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगर आप लोग कुछ डाउट हो तो आप लोग चैट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग नए सेशन को। नए क्वेश्चंस लेते हैं। कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में प्लीज मुझे मैसेज करिएगा, और न्यू क्लास के नोटिफिकेशंस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। कैन यू सी माय पीपीटी? कैन यू सी माय पीपीटी? हम सब शो करो अगर पीपीटी दिख रहा है तो। दिख रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आते, क्वेश्चन सारे इजी इजी आते हैं। बस फॉर्मूला बेस ही रहता है, बस फॉर्मूला बेस रहता है, ज़्यादा टफ नहीं रहता है। फटाफट फॉर्मूला लगाते जाओ और क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ और नंबर पूरे के पूरे इसमें आ जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई प्रूव करने का झंझट नहीं रहता है इसमें। ठीक है, चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल 11 क्वेश्चन तक किया था। जिसको कोई डाउट हो प्रीवियस के क्वेश्चंस में तो प्लीज प्रीवियस की वीडियो जा करके आप लोग देख लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो फिर मुझे मैसेज करिएगा, मैं क्लियर कर दूंगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग नए क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के थ्रू हमें सॉल्व करना है इन सब इक्वेशंस को। ठीक है, तो सिंपल है, पहला ले लेते हैं। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। फर्स्ट पहले ले लेते हैं हम लोग, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। और ये सारे क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स आते हैं उसी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आते हैं। तो क्या करना होता है, हमें फैक्टराइज करने के लिए क्या करना होता है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है। मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करते हैं, कि उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे 10x स्क्वायर आए इस केस में, और ऐड करने पे -3x आए। किस में कर सकते हैं हम, 5 और 2 में रिलेशन 3 का आता है ना, 5 और 2, 5 - 2 क्या होता है, 3। अब यहाँ पर -5x प्लस 2x करेंगे, -10 = 0। अब ये ध्यान रखना है कि -5x क्या है, कई बच्चे ये लिख देते हैं 5x - 2x, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसको जरा ध्यान रखना। अगर आप 5x - 2x लिखोगे तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, 3x। ओके, बट यहाँ क्वेश्चन में यहाँ पर है -3x। ठीक है, अगर आप -5x + 2x लिखोगे तो ही ये -3x आएगा। ओके, तो ये करेक्ट होगा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि हम प्लस और माइनस साइन किसके आगे, किस पॉइंट, किस नंबर के आगे हम प्लस और माइनस साइन लगा रहे हैं। ठीक है, बस सिंपल है, यहाँ से x कॉमन ले लो, x -5 बचेगा, +2 कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बचेगा, ये x -5 बचेगा, = 0। ओके, अब ये हो गया x -5 और x+2 = 0 हो गया। ठीक है, तब एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इस फैक्टर को 0 कर दे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x = 5 आ गया, और एक बार x = -2 आ गया। तो ये इसका आंसर हो गया। बस ये इसके रूट हो गए। रूट बोलो, सोल्यूशन बोलो, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन से। ओके, कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करना। ओके, मैं आंसर करूंगी। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है इसके, कोई टफ नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन। तो ये क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आए हम लोग। सेकंड क्या है इसमें, 2x² + x - 6 = 0।
ओके, इसको करेंगे क्या आ जाएगा, 2x² प्लस x -6, मतलब मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो अगर हम 4 और 3 में ब्रेक कर दें इसको, 4 और 3 में, तो 4 3 क्या होता है, 4 3 12 हो गया। और ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, 4 - 3 विल बी 1। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4x -3x -6 इज इक्वल टू 0। अब देखो 4 -3 यहाँ पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x आ जाएगा। इट इज क्लियर होने, जब प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन होता है तो माइनस होता है, इसको माइंड में रखना हमेशा, पॉजिटिव इंटू निगेटिव ऑलवेज इट विल बी निगेटिव। ओके, ये चीज माइंड में रखना हमेशा। तो पॉजिटिव मतलब 4x प्लस 4x -3x मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x आएगा, और हम -12x ही चाहिए था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x आएगा, 12x² आएगा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x² आएगा। ठीक है, अब बस क्या करें, कॉमन ले लो इसमें से। क्या कॉमन ले ले, 2x कॉमन ले ले अगर, या क्या बचेगा, x + 2। यहाँ से क्या कॉमन ले ले, -3 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, x + 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये x + 2 एक ब्रैकेट में, x + 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2x - 3 इज इक्वल टू 0। एक बार फर्स्ट को 0 करेंगे तो x = -2, और एक बार सेकंड को 0 कर देंगे, x = 3/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया, x को ब्रेक किया 4 और 3 में। ओके, मल्टीप्लाई करने पे आया 12x², बस ये ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई करने पे 12x² आना चाहिए, और उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट जो भी कर रहे हैं उसको करने पे यहाँ पर +x आना था। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ से दो आपके फैक्टर्स बन गए, एक बार x + 2 बन गया और एक 2x - 3 बन गया। एक बार x + 2 को 0 किया तो x = -2 हो गया, और एक बार 2x - 3 को 0 किया तो x = 3/2 हो गया। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट हो तो मैसेज करना। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्या है, √2x² √2x² + 7x + 5 √2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करेंगे इसमें, फिर मिडिल टर्म को ब्रेक करना है हमें। ओके, मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है ये, 5 √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 मीन्स हो जाएगा 10, मतलब 10x² आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, और ऐड करने पे आना चाहिए 7। तो किस में ब्रेक कर दें, 5 और 2 में ब्रेक कर दें, √2x² प्लस 5x + 2x, 5 + 2 7 हो गया, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ जाएगा, इस इन दो ब्रैकेट से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, क्या बचा यहाँ पर, √2 x + 5 बचा, प्लस यहाँ इन दोनों ब्रैकेट से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, इन दोनों ब्रैकेट से √2 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा, √2x + 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। ओके, क्या हुआ यहाँ से, √2x + 5 और x प्लस सॉरी x + √2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ओके, एक बार इसको 0 करेंगे तो यहाँ से x = -5/√2 हो गया, और एक बार इस ब्रैकेट को 0 करेंगे, x = -√2 हो गया। ये दोनों इसके रूट्स बोलो, या जीरोस बोलो, या सॉल्यूशन बोलो। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट, इसमें डाउट हो तो प्लीज मैसेज करना। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बट टफ, कोई टफ नहीं है इसमें। थर्ड के बाद क्या है, फोर्थ क्या है, 2x² - x + 1/8। फोर्थ वाला इसमें करते हैं, 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अभी तो पहले अगर फ्रैक्शन वाले को हम सॉल्व सॉर्ट आउट कर ले तो क्या क्या इसको लिखेंगे, मतलब 8 से पूरे मल्टीप्लाई कर दे। अगर 8 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करें, 8 से राइट में मल्टीप्लाई करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 8 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज विल बी 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 16x² - 8x + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करना है,
मल्टीप्लाई करने पे 16x² आए और ऐड करने पे -8 आए। तो एक बार इसको फैक्टराइजेशन वाले उससे भी करके देख लिया करो कैसे करा जाता है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं इसका। 2 से करेंगे 2 8 जा, 2 से करेंगे 2 4 जा, 2 से करेंगे 2 2 जा एंड 2 से करेंगे 2। अब किसमें ब्रेक कर, 2 2 जा 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 4 + 4 8 आता है और 4 × 4 भी 16 होता है, मतलब 4 और 4 में ब्रेक कर सकते हैं। अब लेकिन इसमें यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है साइन का। अगर आप 4x + 4x लिख दोगे आप, तो ये आंसर तो आ जाएगा आपका 8x, बट यहाँ क्वेश्चन में क्या है -8x है। तो यहाँ जरा ध्यान देना है कि हम साइन कौन सा लगाएंगे। ओके, तो हम साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अगर मैं -4x लिखूं तो आंसर क्या आएगा, -8x आएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, +16x² आएगा और हमें +16x² ही चाहिए था। तो हमें किसमें ब्रेक करना होगा, इसमें ब्रेक करेंगे। ये करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, तो इस बात पे जरा ध्यान देना। ओके, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा अगर आप 4x + 4x कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 16x² -4x +1 = 0। ओके, कोई डाउट इसमें किसी को अभी तक? डाउट हो तो मैसेज करना। ओके, 4x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 4x -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 4x - 1 = 0। फिर क्या हो जाएगा, 4x - 1 का होल स्क्वायर हो गया = 0। यहाँ से मतलब हो जाएगा 4x - 1 = 0। यहाँ से x = 1/4। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर था। ठीक है, बस मिडिल टर्म को जब आप ब्रेक करते हो फैक्टराइजेशन, इसमें क्या ध्यान रखना है, जब आप मिडिल टर्म को ब्रेक करते हो तो ब्रेक करते समय साइन का मेन ध्यान रखना है। ठीक है, अगर साइन गलत लगा दिया तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा फास्ट में कर रही हूँ। फिफ्थ पे आ जाओ। फिफ्थ क्या है, 100x² -20x +1 = 0। अब देखो इसमें क्या आना चाहिए, मतलब मिडिल टर्म को ब्रेक कैसे करना है, मल्टीप्लाई करने पे 100 आए। एक बार 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके जब थोड़ा नंबर बड़े हो जाते हैं तो एक बार आपको करके देख लेना चाहिए कि क्या होगा एग्जैक्ट। ओके, 5 से करेंगे 5 4 जा, 2 से करेंगे 2, देन 2 से करेंगे तो 1। अब हमें क्या निकालना है, इसको मिडिल टर्म -20, मतलब ऐसे ब्रेक करना है कि -20 आए ऐड करने पे और मल्टीप्लाई करने पे 100 आए। तो जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में लिख के बताओ किसमें ब्रेक करेंगे इसको, फटाफट बताओ चैट बॉक्स में लिख करके, किसमें ब्रेक करेंगे 20x को। हम्म ठीक है, देखो 100x² है -5 2 * 10, 5 2 * 10, तो 10x और 10x अगर ले ले। अब साइन बताओ क्या रहेगा, तो -10x और -10x रहेगा। इसको जरा ध्यान रखना, इसमें वही चीज है, अगर आप 10x + 10x कर दोगे तो 20x तो हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे 100x² भी आ जाएगा, बट ये 20x है और क्वेश्चन में क्या है, -20x। ओके, तो ये चीज जरा ध्यान देने वाली चीज है कि माइनस माइनस यहाँ पर लिखेंगे अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो। ओके, तो -10x +1 = 0 हो गया। अब यहाँ से क्या 10 कॉमन ले ले, 10x कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, 10x -1 और -1 ऐसे कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, ऐसे 10x -1 = 0। तो ये जाएगा 10x -1 और 10x -1 = 0, या 10x -1 का होल स्क्वायर = 0, या हो जाएगा 10x = 1 या x = 1/10। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इस सबको सॉल्व कर दिया। ठीक है, कोई डाउट इसमें? क्लियर है ना? क्लियर हो रहा है, थम्स अप दो एक, हाथ क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो ये हुआ 12th क्वेश्चन था हमारा। इसमें रूट्स निकालने थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉरी, रूट्स निकालने थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है ना, तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, मिड फैक्टराइजेशन मेथड क्या हुआ, मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। इन पांचों क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करो। क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
If -5 is the root of the quadratic equation 2x square plus px minus 15 is equals to 0, and the quadratic equation px square plus x plus k is equals to 0 has equal roots, find the value of k. अच्छा क्या कह रहा है, पहले पार्ट में क्या कह रहा है, -5 is the root of the quadratic equation. एक इक्वेशन दे रखी है, ओके, 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इक्वेशन दे रखी है, ये वाली इक्वेशन, ये ठीक है. इस इक्वेशन का क्या कह रहा है, -5 रूट है. मीन्स अगर x की वैल्यू हम -5 पुट कर देंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी. ठीक है, सबसे पहला स्टेप यही करके कर लेते हैं. ठीक है, लिखो सिंस -5 is a root of equation 2x square plus px minus 15 is equals to 0, hence put इसमें x is equals to -5 रख देंगे. ओके, -5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x की जगह पे -5 का स्क्वायर प्लस p x की जगह पे फिर -5 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. उसका रूट है तो सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा. ठीक है, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 5p माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0. ओके, कितना हो जाएगा, 50 माइनस 5p माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0. ओके, 50 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 35 माइनस 5p इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से आ जाएगा 5p इज इक्वल्स टू 35 और यू कैन से 7 p इज इक्वल्स टू 7. तो p की वैल्यू आ गई आपकी 7. ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हुआ. ठीक है, अभी -5 आपका रूट दे रखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वहां से हमने p की वैल्यू निकाल ली. अब क्या कह रहे हैं, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब दूसरी इक्वेशन दे रखी है, उसमें कह रहे हैं इक्वल रूट्स है, तो आपको वैल्यू निकालनी है k की. अब इस दूसरी इक्वेशन में आप p की वैल्यू रख दो, और एक इसमें क्या है, इक्वल रूट्स है. इक्वल रूट्स के लिए क्या बताया था, पिछली क्लास में बताया था कि इक्वल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है. डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो बस बी स्क्वायर माइनस 4ac सेकेंड इक्वेशन के लिए रख देंगे. क्या है इक्वेशन सेकेंड वाली, क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन थी ना, हाँ, एज इक्वल रूट्स है तो क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. अब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा मीन्स क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है, बी स्क्वायर क्या होगा, पहले इस इक्वेशन को आप खोल लो. इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो जाएगी. ठीक है, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है. अब इसमें हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 करना है. ठीक है, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है, p, और c की वैल्यू क्या है, k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. अब p की वैल्यू हमने प्रीवियसली निकाल ली है, 7 है, तो यहाँ पर रख दो आप, पुट p इज इक्वल टू 7. एग्जाम में प्रॉपर ऐसे लिख के ही करना है. ठीक है ना, एग्जामिनर को पूरा क्लियर होना चाहिए आप किस स्टेप के बाद क्या क्या कर रहे हो. ठीक है, एग्जामिनर को आपकी कॉपी देके खुश हो जाना चाहिए, ऐसी कॉपी होनी चाहिए. 49 माइनस 4 इंटू 7 इंटू के इज इक्वल टू 0 हो गया. 49 इज इक्वल टू 28 के हो जाएगा. के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 49 अपॉन 28, ये 7 से कट जाएगा. के इज इक्वल टू आ गया आपका 7/4. ये आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर. ठीक है, क्लियर, कोई डाउट, क्लियर है ना. क्या किया इसमें, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. क्वेश्चन में दे रखा है कि -5 जो है, इट इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक मिनट, -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दे रखा है. इस इक्वेशन का -5 जो है एक रूट दे रखा है, तो इसमें क्या पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू -5 पुट कर देंगे. जब x इज इक्वल टू -5 पुट करेंगे
तो यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल लेंगे। p की वैल्यू आ गई। दूसरी इक्वेशन ये वाली दे रखी है। इस इक्वेशन का कह रहा है कि इक्वल रूट है। इक्वल रूट है मीन्स डिस्क्रिमिनेंट जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो जीरो हो जाएगा। बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे p हो गया, पी स्क्वायर माइनस फोर पी के, मतलब ए बी और सी की वैल्यूज इसने बस रख दी यहाँ से। और फिर इसके बाद p को 7 पुट कर दिया, p 7 पुट कर दिया, तो यहाँ से हमने k की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, कोई डाउट? डाउट हो तो मैसेज करो बेटा। ठीक है, बहुत इजी से क्वेश्चन है, तो क्वाड्रेटिक के बहुत इजी से क्वेश्चन, कोई टफ क्वेश्चन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में नहीं आते हैं। ठीक है, अब आप लोग आते हैं नेक्स्ट 14 क्वेश्चन। क्या है? इफ x इज इक्वल टू 3 इज वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। x इज इक्वल टू 3 दे रखा है, एक रूट है इस दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आपको k की वैल्यू निकालनी। सिंपल है, जब x टू 3 इसका रूट है, मतलब x टू 3 इसको सेटिस्फाइड करेगा, बस इसमें x टू 3 पुट कर दो और वहां से आप k की वैल्यू निकाल लो। तो ये लिखो कि सिंस x is equals to 3 is one root of the quadratic equation, so put x is equals to 3 in equation, the given equation। इस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया x is equals to 3, तो 3 पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। इक्वल सेटिस्फाइड कर रहा है, रूट है इसलिए। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 3 टू द 6, 6k माइनस 6 इज इक्वल्स टू जीरो हो गया। 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा 3, 3 माइनस 6k इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। यहाँ से 6k इज इक्वल्स टू हो गया 3, तो k इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3/6 और यू कैन से 1/2। k की वैल्यू आ जाएगी 1/2, सिंपल। ठीक है, क्या किया इसमें, x टू 3 इसका एक रूट दे रखा था, जस्ट x की इक्वल्स टू 3 पुट कर दिया इस इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन में, और वहां से फिर हमने k की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, क्लियर है ना? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जब कोई टफ आए तो उसमें नीड होगा एक्सप्लेन करने का। चलो नेक्स्ट, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई टेंशन नहीं लेने का, आराम से रिलैक्स के क्वेश्चन करने हैं इसके। Find the discriminant of the equation this and hence find the nature of its root. Find them if they are real. क्या कह रहा है? Find the discriminant of the equation. Discriminant मतलब d की वैल्यू निकालनी है। d is equals to क्या होता है? d is equals to होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। उसके बाद फाइंड करना है नेचर ऑफ इट्स रूट। नेचर वही जैसे बताया था आपको, नेचर क्या होता है, मतलब रियल होगा, एक तो पहला होता है रियल होगा, डिस्टिंक्ट होगा, इमेजनरी होगा, डिस्टिंक्ट होगा, या इक्वल होगा। ठीक है, तो सब कुछ क्या किस पे डिपेंड करता है, इस पे। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन आंसर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करता है रूट्स के, रूट्स का नेचर। ठीक है ना, अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ गया तो रूट्स जो हो जाएंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। अगर इक्वल टू जीरो आ गया तो एक ही रूट आ जाएगा, सेम रूट हो जाएंगे, दोनों रूट सेम हो जाएंगे। और अगर लेस देन जीरो आ गया, निगेटिव आ गया, तो इमेजनरी और डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो फटाफट निकाल लेते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लें। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू क्या है इसमें, बी की वैल्यू है -2, -2 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 1/3। कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 -4 इज इक्वल टू 0, मतलब डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 आ गया। बताओ फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो क्या हो जाएगा? हम्म, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आया तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। रूट्स हो जाएंगे इसके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, रूट्स हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो फटाफट रूट निकाल लो। इसमें क्या होता है, रूट क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। अब ये बीस का माइनस 4ac पूरा पूरा जीरो हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट, क्या आ जाएगा? इसके बाद देखोगे सिंस
डी इज इक्वल टू 0, हेंस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी बाई 2a। अब वैल्यू रख दो, माइनस बी की वैल्यू क्या है इसमें, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस -2 अपॉन 2। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, ए की वैल्यू हो जाएगी 3, तो ए की वैल्यू आप रख दोगे 3, तो ये हो जाएगा 2, 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 1/3। एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 1/3, तो यही रूट हो जाएगा। ओके, क्लियर। क्या करना था इसमें, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना था आपको। एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट, इसके रूट्स के नेचर निकालने थे। एंड फाइंड देम इफ दे आर रियल। ठीक है, पहले तो नेचर बताना होगा, नेचर तो बता देंगे इसमें कि यहाँ पर लिखना होगा ना, सिंस डी इज इक्वल टू 0, सिंस डी इज इक्वल टू 0 हेंस रूट्स आर इक्वल। ठीक है, रूट्स जो है वो इक्वल हो जाएगा, डी इज टू 0 है तो रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब नेचर पूछा, दोनों बस तीनों क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर्ली लिखना है। फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट, तो नेचर क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, रूट्स आर इक्वल एंड रियल, ये बिल्कुल रियल। ठीक है, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। और उसके बाद पहले क्या था, डिस्क्रिमिनेंट निकालना था, डिस्क्रिमिनेंट हमें यहाँ पे निकाल के दिखा दिया कि 0 है। मतलब एक आंसर आपका ये लिखोगे, सेकेंड आंसर आपका ये लिखोगे, थर्ड आंसर जो आप जहां पर आप निकाल रहे हो वैल्यू, थर्ड आंसर आपका ये होगा। तो प्रॉपरली हर एक आंसर को मेंशन करना है एग्जाम में आपने। ठीक है, ओके। तो क्या करना, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, दिस डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया पहले, देन उसके बाद नेचर निकालिए, रूट्स का नेचर क्या हो जाएगा, इक्वल एंड रियल हो जाएंगे। इक्वल और रियल क्यों हो गए, क्योंकि डी की वैल्यू 0 हो गई है। ठीक है, उसके बाद एक्स की वैल्यू निकाल ली। ओके, कोई डाउट हो तो प्लीज मैसेज करो मुझे। क्लियर है सब, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब के की वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन में दे रखा है कि इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स है मतलब वही डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 हो जाएगा। तो वही कर देंगे, सिंपल सिंपल सा। फर्स्ट वाला पहले करते हैं, सिंस सिंस गिवन इक्वेशन has इक्वल रूट, जैसे मैं प्रॉपरली पूरा लिख के कर रही हूँ, एग्जाम में पूरा आपको ऐसे प्रॉपरली लिख करके करना है। ठीक है ना, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बी स्क्वायर सॉरी, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा, मतलब क्या हुआ, यहाँ से के स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या हुई 2 और सी की वैल्यू क्या हुई 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो के स्क्वायर -4 टू 8, 8 3 24 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 24। अब 24 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो यहाँ पे निकाल के देख लो क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे, 2 से करेंगे, और 2 और 3 का तो नहीं पेयरिंग होगा, सिर्फ 2 का पेयरिंग हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये +-2√6, ये आपका के की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या किया इसमें, दे रखा था कि इक्वेशन में जो है इक्वल रूट्स है। ठीक है, दिया हुआ था गिवन इक्वेशन में इक्वल रूट्स है। ठीक है, इक्वल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac टू 0 पुट करके, बी स्क्वायर माइनस 4ac में 0 पुट करें, मतलब बी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, के, और ए की वैल्यू पुट कर दी 2 और सी की वैल्यू पुट कर दी 3, ये रख के यहाँ से बस के की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है ये। ओके, कोई डाउट हो तो मैसेज करना। नेक्स्ट करते हैं, सेकंड क्या है, सेकंड है के एक्स, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। पहले इसको नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में हम लिख लेते हैं। पहले क्या होगा, ये के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होगा।
क्या बेटा जीरो किस चीज का आंसर लिख रहे हो आप? मुसाब, कोई डाउट हो तो मैसेज करो बच्चा, और क्लियरली मैसेज करो। जीरो किस चीज के लिए लिख रहे हो आप? अच्छा, उसके लिए लिख रहे हो क्या? इक्वल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा। अच्छा ठीक है। अभी क्या कह रहा है इसमें, इसमें भी क्या करना है? इक्वल रूट्स है तो सेम वे डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर देंगे, मतलब डी की वैल्यू क्या करेंगे? जीरो करेंगे। डी की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी की वैल्यू क्या है? माइनस टू के, तो माइनस टू के का स्क्वायर हो गया, माइनस टू के का स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू क्या है? के, और सी की वैल्यू क्या है? सिक्स, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो माइनस टू, माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस होता है। टू का स्क्वायर फोर के स्क्वायर माइनस सी कितना हो जाएगा? सिक्स फोर जा 24 के इज इक्वल टू जीरो। अब पूरे में से अगर हम फोर के कॉमन ले लें तो क्या बचेगा अंदर? के माइनस सिक्स के इज इक्वल टू जीरो। ओके, एक बार क्या हो जाएगा? के इज इक्वल टू जीरो हो सकता है, सॉरी सिक्स बचा ना यहाँ पे, सिक्स के कॉमन ले लिया था, के कॉमन ले तो के माइनस सिक्स बचा। एक बार क्या हो जाएगा? के इज इक्वल टू जीरो होगा, आइदर के इज टू जीरो हो जाएगा या फिर के इज इक्वल टू सिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ के इज इक्वल टू जीरो और के इज इक्वल टू सिक्स, क्या ये दोनों आंसर होंगे? ये मुझे बताओ चैट बॉक्स में लिख के इज इक्वल टू जीरो और के इज इक्वल टू सिक्स, क्या ये दोनों आंसर होंगे? अगर होंगे तो क्यों, और नहीं होंगे तो क्यों? मुझे ये आंसर ये लिख के बताओ फटाफट चैट बॉक्स में कि ये दोनों आंसर होंगे कि नहीं होंगे तो क्यों, और नहीं होंगे तो क्यों। बताओ बताओ, के इज इक्वल टू जीरो और के इज इक्वल टू सिक्स दोनों आंसर होंगे? देखो, अगर के इज इक्वल टू जीरो मैंने ले लिया तो इसीलिए एग्जाम में एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना होता है। ठीक है, अब यहीं पे आंसर छोड़ नहीं देना है। अगर मैं के इज इक्वल टू जीरो पुट करती हूँ इस वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में यहाँ से क्या आ जाएगा? जीरो इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू जीरो इंटू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से तो आ जाएगा सिक्स इज इक्वल टू जीरो विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, सिक्स इज टू जीरो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इसका मतलब के इज इक्वल टू जीरो पॉसिबल नहीं है, मतलब के इज इक्वल टू जीरो रॉन्ग आंसर है। मतलब क्या हो जाएगा? के इज इक्वल टू सिक्स होगा। तो ऐसा नहीं करना क्वेश्चन में, जब आपका आंसर आए के इज टू जीरो और के इज टू सिक्स अगर दोनों लिख दोगे तो बेटा ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, इस चीज को जरा ध्यान से रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन को जरा माइंड में रखना है। अगर दो वैल्यूज आ रही हैं तो एक बार को क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना है कि वो सही है कि नहीं है। अगर इसमें के इज टू जीरो देखो पुट कर रहे हैं तो यहाँ से क्या आ रहा है? सिक्स टू जीरो, क्या सिक्स टू जीरो होता है? नहीं होता है ना, मीन्स के इज टू जीरो रॉन्ग है, इसका मतलब के इज इक्वल टू सिक्स होगा। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में मैसेज करो बेटा। चलो फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना इस क्वेश्चन में? इसमें बस मेन यही ध्यान देने वाली चीज है जो मैं बता रही हूँ, के की जब दो वैल्यूज आती हैं इस तरह सॉल्व करने के बाद तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, ये दिए गए इक्वेशन में रख के एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो जब के टू जीरो पुट किया तो सिक्स टू जीरो आ गया। ठीक है, ये कभी हो ही नहीं सकता, सिक्स टू जीरो कैसे हो सकता है? ठीक है, तो एग्जाम में एक बार क्रॉस वेरीफाई मस्ट है करना है। अगर तुम ये लिख दोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे, एग्जामिनर नंबर काट लेगा, फिर कहोगे अरे मैं तो सही करके आया था, गलत कैसे हो गया पता नहीं। क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The sum of area of two squares is 468 meter square. If the difference of their perimeter is 24 meter, find the sides of two square. ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, जरा समझने वाला। क्या कह रहा है? सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468। ये दो स्क्वायर सपोज कर लो दे रखे हैं। ठीक है, एक स्क्वायर ये दे रखा है और एक स्क्वायर ये दे रखा है। इन दोनों स्क्वायर का स्क्वायर ही बन रहा है ना? हाँ, इसका सपोज करो साइड एक्स है, इसका सपोज करो साइड वाई है। ठीक है, इसका स्क्वायर ये नंबर वन है मान लो, ये नंबर टू है,
नंबर 1 का एरिया निकालें और नंबर 2 का एरिया निकालें, इन दोनों को सम करें, तो क्या आएगा, वो 468 आ रहा है। ठीक है, सेकंड क्या दे रखा है, इट द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, पैरामीटर निकालें तो वो 24 आ रहा है, तो हमें साइड्स निकालनी है। तो पहले तो एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, चैट बॉक्स में लिखो क्या होता है स्क्वायर का एरिया। हाँ, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड होता है ना। चलो पहले हम सपोज कर लेते हैं, जैसे हर क्वेश्चन में अलजेब्रा के हर क्वेश्चन में हम लोग सपोज ही करना होता है, सपोज ही कर लेते हैं। लेट अस सपोज साइड ऑफ स्क्वायर वन इज एक्स, सपोज करिए वन वाले स्क्वायर की साइड जो है एक्स है। सेकंड क्या सपोज कर लेते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर टू की साइड जो है वाई है। ठीक है, अब फर्स्ट वाले का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी बोलो। फर्स्ट एरिया क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एरिया ऑफ सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर का एरिया जल्दी बोलो क्या होगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहते हैं, फर्स्ट में क्या दे रखा है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर, तो मतलब क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468, ये चीज आपको दे रखी है। ये हम सपोज कर लेते हैं नंबर 1 क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट हो तो मैसेज करो। इसके बाद क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ पैरामीटर इज 24। ठीक है, डिफरेंस ऑफ पैरामीटर मतलब पैरामीटर क्या होता है, एक्स प्लस एक्स 4x हो जाएगा। मतलब क्या दे रखा है, 4x - 4y इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 24। ठीक है, यहाँ से मैं 4 अगर कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, ये x - y इज इक्वल टू 24। x - y इज इक्वल टू 6 हो गया। ओके, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट। तो यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकाल लूं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x - 6, ये y की वैल्यू आ गई x - 6। इसमें किसी को डाउट है, यहां तक किसी को डाउट है तो मैसेज करो। क्लियर है ना, पैरामीटर दे रखा था कि पैरामीटर का डिफरेंस जो है वो 24 है। ठीक है, मतलब 4x फर्स्ट वाले का पैरामीटर हो गया और 4y सेकंड वाले का पैरामीटर हो गया। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 4x - 4y इज इक्वल टू 24 है, एक दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है। ओके, 4 कॉमन ले लिया, x - y इक्वल टू 6 हो गया। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली। यहाँ y की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसको फिर हम फर्स्ट वाले में पुट कर देंगे तो एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी x में, फिर उस क्वाड्रिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है, पहले उसको सेट करके उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने y इक्वल टू निकाल लिया, फिर y की वैल्यू आप फर्स्ट वाले में पुट कर दो और वहां से फिर x की वैल्यू, x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से लिख दो फिर, पुट वैल्यू ऑफ y, पुट y इज इक्वल टू x - 6 इन 1 में पुट कर देंगे। तो 1 क्या था हमारा, x² + y² = 468, x² + y² का मतलब हो गया x - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 468। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है, कोई डाउट। अब a - b के फॉर्मूले से इसको खोल दो, क्या हो जाएगा, ये x² + 6 का स्क्वायर हो गया 36 -6 to the 12x इज इक्वल टू 468। ये कितना हो जाएगा, 2x² प्लस -12x, एक साथ ले लेते हैं इसको, और माइनस कितना, कितना आ जाएगा ये 36, 468 - 36, 468 36 कितना हो जाएगा ये, 432। ठीक है, ठीक है, 432 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर हुआ, मतलब कांस्टेंट को इधर लेकर के आए तो प्लस 468 क्या हो जाएगा, -468 हो जाएगा। यहाँ इसके साथ माइनस साइन है ना, ये माइनस साइन है। ओके, सॉल्व करेंगे तो ये 432 हो गया। अब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। चाहे तो 2 से कैंसिल आउट कर दो पूरे में, तो क्या हो जाएगा, ये x² - 6x - 2 1
6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करना है, मतलब हमें मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे आए 216 एक्स स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई करने पे आए 216 एक्स स्क्वायर और ऐड करने पे आए -6 एक्स। तो 216 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं क्या होता है। अगर मैं 2 से करती हूँ इसको, तो 2 1 जा 2, 2 से करेंगे 2 5 जा 10, 2 4 जा, देन 2 से करेंगे तो 2 73 से जाएगा, 3 से जाएगा 3। अब इसको हमें कैसे ब्रेक करना है कि ऐड करने पे 6 आए तो अब 18 और 12 अगर ले लें, 18 और 12 का डिफरेंस कितना आता है, 6 आता है। ठीक है, अब हमें साइन कहाँ, किस में साइन लगाएंगे, ऐसे साइन लगाएंगे बताओ, ये लिखेंगे कि ये लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे ये वाला लिखेंगे, बताओ कौन सा लिखेंगे, ये लिखेंगे ये लिखेंगे, जल्दी बताओ। -18 + 12 लिखेंगे, 18 - 12 लिखेंगे, जल्दी बोलो, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। -18 + 12 लिखेंगे कि 18 - 12 लिखेंगे इसमें। देखो यहाँ पर माइनस साइन है। ठीक है, तो बिग नंबर के आगे जो साइन लिखा होता है वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा फिर, x² - 18x + 12x। ये बात जिसको नहीं क्लियर हो रही है कि यहाँ पर कैसे डिसाइड करते हैं कि दिस माइनस दिस लिखेंगे कि दिस माइनस कैसे लिखेंगे, अगर ये चीज नहीं क्लियर हो रहा है तो मुझे एक बार मैसेज करो चैट बॉक्स में, मैं फिर से क्लियर करूंगी इसको कि कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो 18x -18x + 12x -216 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब यहाँ से क्या करें, कॉमन ले लें x को, तो क्या बचेगा, ये x - 18। ठीक है, प्लस 12 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा, x - 18, 12 ना, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12 और अंदर क्या आ जाएगा, 3 18 हो जाएगा। ठीक है, इजिकल्स टू 0, यहाँ से जाएगा x - 18 और x + 12। किसी को कोई डाउट हो तो मैसेज करो कि x इजिकल्स टू 18 हो गया या फिर x इजिकल्स टू -12 हो जाएगा। अब बताओ इसमें से क्या आंसर करेक्ट होगा, x इक्वल्स टू 18 आ रहा है, एक बार x - 18 फैक्टर को 0 करने पे, और एक बार x इक्वल्स टू -12 आ रहा है जब x + 12 फैक्टर को 0 कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें से ये तो हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि साइड कभी भी निगेटिव हो नहीं सकती है। तो इसमें लिखोगे x इक्वल्स टू -12 इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि साइड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है, सिंस x इज अ साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की एक साइड है इसलिए निगेटिव नहीं हो सकती है। तो x इज टू फाइनली क्या हो जाएगा फिर, x इज टू कितना था ये 18, x इज टू 18 हो जाएगा, मतलब एक स्क्वायर की साइड आपकी 18 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से फिर y निकालो, y इज टू क्या था आपका, y इज टू था x - 6, तो y इज टू था x - 6, तो x की वैल्यू रख दिया आपने 18, 18 - 6 कितना हो जाएगा, 12, 12 मीटर, तो y की वैल्यू हो गई 12 मीटर। तो प्रॉपर आंसर लिखोगे फर्स्ट, फर्स्ट स्क्वायर। एग्जाम में ऐसे ही प्रॉपरली लिखना है, ठीक है ना, अगर नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर नंबर पर काट लेगा, प्रॉपरली लिखोगे तो। ठीक है, तो प्रॉपरली सब कुछ लिखना है, नंबर भी नहीं, एक्चुअली अगर आप प्रॉपरली लिखोगे ना तो आपकी कॉपी के इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर अच्छा बनेगा, तो वो सोचेगा कि हाँ बच्चे को नॉलेज है, प्रॉपरली पूरा प्रॉपर सॉल्व कर रहा है। तो उसके बाद अगर बाद के क्वेश्चंस में आप कहीं अटकते भी हो, कुछ आपका प्रॉब्लम भी होता है, तो एग्जामिनर शुरू की कॉपी चेक करके बहुत खुश हुआ रहता है, तो सोचते हैं चलो हाँ बच्चे को नॉलेज थी, यहाँ नर्वस हो गया होगा या कुछ किसी क्वेश्चन में अटक गया होगा, तो इतना वो नंबर नहीं काटता है फिर। ठीक है, इसलिए शुरू से अपनी कॉपी को साफ सुथरा रखना है, और स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं उसको करना है। पूरी कॉपी शुरू से साफ सुथरी आपकी होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर शुरू से देख के खुश हो जाए और इम्प्रेस हो जाए, उसके हाथ से नंबर इजीली निकलने लग जाए। ठीक है ना, ओके।
तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्क्वायर साइड इज इक्वल टू 18 मीटर और सेकेंड स्क्वायर साइड इज इक्वल टू 12 मीटर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो पूछो एक बार मुझसे मैसेज करके चैट बॉक्स में। ओके, एक बार फिर से मैं वैसे एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या किया इस क्वेश्चन में हमने। ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ मैं। क्या था, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया का सम क्या है, 468 मीटर स्क्वायर है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर। क्या किया इससे पहले, ये एक स्क्वायर सपोज कर लिया, ये स्क्वायर सेकंड सपोज कर लिया। ओके, फिर क्या किया, सपोज किया फर्स्ट स्क्वायर की साइड जो है एक्स है और सेकंड स्क्वायर की साइड जो है वो वाई सपोज कर लिया। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा फर्स्ट स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर। एरिया सेकंड स्क्वायर का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। ओके, इन दोनों का एरिया का सम कितना है, 468 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू 468 है। और क्या दे रखा है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। पेरीमीटर का डिफरेंस क्या है, 4x आ जाएगा। तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24 है, ये दिया हुआ है। यहाँ से 4 माइनस 6, इसको इसे फर्स्ट वाले में पुट कर देते हैं। तो इसे पुट किया, y की वैल्यू x माइनस 6 है, इसे पुट कर दिया, यहाँ से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे जो स्प्लिट करना था, यहाँ पे माइनस 6x आ रहा था, 6x माइनस 6x, इसको स्प्लिट करना था। स्प्लिट करने में कैसे स्प्लिट किया मैंने, यहाँ पे मेन है साइन का ध्यान रखना है। 18 और 12 में तो स्प्लिट कर दिया मैंने, जब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया, यहाँ से 18 और 12 में स्प्लिट कर दिया बस। बट बच्चे कहाँ पर मिस्टेक करते हैं, साइन जो पुट करना होता है इसमें मिस्टेक होती है बच्चों से। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर पहले माइनस साइन है, तो बिग नंबर का जो साइन होगा वो माइनस होना चाहिए। मीन्स ये वाला बिग नंबर का साइन ये वाला है, तो ये वाला माइनस 18 होगा। ओके, माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216। ठीक है, बस यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 18 हो गया और यहाँ पर x प्लस 12 हो गया। एक बार x टू 18 हो गया और एक बार x टू माइनस 12 हो गया। अब x टू माइनस 12 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि x जो है वो साइड है स्क्वायर का। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो नहीं सकता। मीन्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। x टू 18 आ गया। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 माइनस 6 इट विल बी 12। तो y की वैल्यू 12 मीटर हो गई और x की वैल्यू 18 मीटर हो गई। ये हमारा आंसर आ गया। कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। क्लियर है, क्लियर है तो एक लाइक कर दो मुझे, लाइक दो। एक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको तभी भी मिल पाएगा ना, सब्सक्राइब किए रहोगे। कल हम लोग एपी स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Find the roots of the following quadratic equation if they exist by if they exist by the method of completing the square। अच्छा, ये स्क्वायर वाला जो मैंने आपको बताया था ना, स्क्वायर बनाने वाला, परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला, उस टाइप से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें स्पेसिफाई किया है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर बनाने वाला जो मेथड था पूरा लेफ्ट साइड में, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला उस मेथड से करेंगे। ठीक है, जिसको नहीं याद है एक बार फिर से मैं कर रही हूँ, स्टेप वाइज इसको करना है। ठीक है, स्टेप वन क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ए ए को वन करना है हमें। ए को वन करना मतलब इस टू को वन कर देना है, मतलब टू से पूरे में डिवाइड कर देना है। ठीक है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज वन। एक्स का कोफिशिएंट कब वन होगा, जब हम टू से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। डिवाइड डिवाइड बाय टू इन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, टू से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्टेप वन क्लियर हो गया। स्टेप वन में क्या किया हमने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हमें वन करना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को वन कैसे करेंगे, टू से लेफ्ट और राइट दोनों में डिवाइड करेंगे। इसमें ध्यान रखना है, यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लिखा हुआ है, तो इस चीज को जरा ध्यान रखना, ये वाले के लिए स्पेसिफिक मेथड है जो फर्स्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था, थ्योरेटिकल जिस दिन क्लास ली थी। आज उसको
इस क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को पहले हमें 1 करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, 2 से दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। सेकंड स्टेप क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले जाएंगे। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 मूव द कांस्टेंट टर्म, move the constant move the constant term to the right side, राइट साइड में इसको मूव कर देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ से फिर, एक्स स्क्वायर -7/2x इज इक्वल टू -3/2। ये -3/2 क्लियर हो ना, जब पॉजिटिव साइन वाला इधर आएगा तो उसका साइन ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होता है, टेक हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ ले लेंगे, स्क्वायर करेंगे और दोनों तरफ ऐड करेंगे, ठीक है। स्टेप 3 क्या होता है इसका, स्टेप 3, और इसको स्टेप वाइज याद रखना है कैसे करना है ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। स्टेप 3 क्या होता है, टेक हाफ of the coefficient of x square that and add both side, दोनों तरफ उसको ऐड करेंगे। फटाफट करके दिखाओ क्या आएगा। पहले क्या करना है, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स को स्क्वायर करना है और फिर दोनों तरफ उसको ऐड करना है, ठीक है। तो क्या होगा, एक सेकंड स्लाइड करके बताओ क्या होगा, एक सेकंड इसमें स्लाइड है, करके बताओ चैट बॉक्स में क्या होगा, स्लाइड ऐड कर दो। तो क्या करना, टेक हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -7/2, तो -7/2 का हाफ कितना हो जाएगा, -7/2, ओके। -7/2 का हाफ कितना हो जाएगा, ये -7/4 हो गया। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, -7/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 49/16, ओके। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, मीन्स 49/16 को, ये बेटा आपको परफेक्ट स्क्वायर, प्रेरणा प्रेरणा यादव, ये है हमारा है परफेक्ट स्क्वायर करके आपको सॉल्व करना है। ये मेथड से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसी मेथड को हम यूज कर रहे हैं, जिस दिन फर्स्ट डे मैंने क्लास ली थी उस दिन मैंने मेथड बताया था और उस मेथड को हम लोग यूज कर रहे हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये भी आपका कई बार स्पेसिफाई कर दिया रहता है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये इस मेथड से सॉल्व करो। अगर आपका फैक्टराइजेशन वगैरह मेथड सिखाया तो उससे तो आप कर ही लेते, लेकिन स्पेसिफाई कर दिया अगर क्वेश्चन में कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको करना है तो आपको इसी मेथड से करना होगा, ठीक है प्रेरणा बेटा, ठीक है। अगर आपने नेक्स्ट प्रीवियस क्लासेस नहीं ज्वाइन की हुई थी तो आप प्रीवियस वीडियो में देख लेना और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर दे क्या डाउट आपका हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, फर्स्ट फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या कर रहे हैं इसमें। फर्स्ट स्टेप में मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम 1 कर लेते हैं। कैसे 1 करेंगे, 2 से दोनों साइड पे हम डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर -7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। 2 से हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले जाते हैं। जब कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर -7/2x इज इक्वल टू -3/2 हो गया, ठीक है।
फिर इसके बाद क्या करते हैं, टेक हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, स्क्वायर दैट एंड ऐड बोथ साइड। क्या करना है, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -7/2, इसका हाफ लेना है। तो 7/2 का हाफ कितना हो जाएगा, 7/4। फिर उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे कितना रहेगा 49/16। 49/16 को क्या करेंगे, दोनों साइड पे ऐड करेंगे, ठीक है। ओके, कोई डाउट हो तो फिर मैसेज करना। क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर -7/2 एक्स प्लस 49/16 है। ओके, इजिकल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से, -3/2 प्लस 49/16, -3/2 प्लस 49/16। अब किसी भी नंबर को किसी भी इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम 49/16 हम ऐड कर सकते हैं दोनों तरफ। अगर हम ऐड करते हैं तो उससे इक्वेशन की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब इधर देखो, ये लेफ्ट साइड पे क्या बन गया हमारा, ये लेफ्ट साइड पे क्या बन गया, ये स्टेप 4 में अब लिखेंगे, स्टेप 3 तक लिखा, स्टेप 4 में लिखेंगे, स्टेप 4 राइट लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड एस स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ परफेक्ट स्क्वायर का बात कर रही थी ना, होगा ना परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -7/2 एक्स प्लस 49/16 किसका स्क्वायर होगा, ये एक्स -7/4 का होल स्क्वायर होगा। ये देखो, अगर इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49/16 -2 एक्स, 7/4, फिर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो -7/2 एक्स आएगा। क्लियर है, एक बार मैं खोल के दिखाती हूँ कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7/a - b का होल स्क्वायर जैसे खोलते हैं, ठीक है, -2ab। ओके, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2, तो 7x/2। वही चीज जो ऊपर यहाँ पर लिखी थी, यही चीज आ गई ना, ये वाली चीज। तो ये x -7/4 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक तो बताओ मुझे, ठीक है। अब ऐसे राइट साइड को सॉल्व करो, राइट साइड में क्या हो जाएगा, -3/2 प्लस 49/16 है, तो सॉल्व कर लो। 16 और 2 का एलसीएम कितना ले लेंगे, 16 आ जाएगा, 2 से कटेंगे तो 8, 24 हो गया ये, प्लस 49, 24 प्लस -24 प्लस 49 हो जाएगा ये 25, 25/16। ये कितना उधर हुआ, x -7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/16, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ से, x -7/4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 और 16 का 4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो मैसेज करो मुझे। कोई डाउट, क्लियर है ना। चलो फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये x -7/4 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये +-5/4। ओके, +-5/4। एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे, पॉजिटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, x -7/4 इज इक्वल टू 5/4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7/4, इसको इधर ले गए, प्लस 5/4, 7/4 को राइट साइड दे गए। ओके, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12/4, कितना आ जाएगा ये 3, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3, जब पॉजिटिव ले रहे हैं। ओके, एक बार नेगेटिव लेके देखिए क्या हो जाता है, नेगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, x -7/4 इज इक्वल टू -5/4। ओके, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7/4 -5/4, एलसीएम ले लो, 4 आ जाएगा, 7 - 5, 7 - 5 विल बी 2/4, तो 1/2, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/2। तो दो वैल्यूज आपकी आ गई, एक x3 आ गया और एक x 1/2। तो कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही मैंने लिखे हैं, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से मैंने लिखा है, सिर्फ आप एनसीईआरटी के भरोसे नहीं रह सकते हो, ठीक है। जब आप सीबीएसई बोर्ड या कोई भी बोर्ड देने जा रहे हो, आप उस समय सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करना है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने देखे हैं, कई क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिसका कि
एक्सप्लेनेशन आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है? तो सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करना है आपको। आपको पिछले साल के जो भी क्वेश्चंस हैं, मोस्टली तो क्वेश्चंस मैं ले रही हूँ इसमें सॉल्व करने के लिए। अगर कुछ रह भी जा रहे हैं तो आप लोग मुझे मैसेज करते हैं ना, मैं उसको भी सॉल्व करूंगी, ठीक है? मोस्टली क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं, वही क्वेश्चंस मैं ले रही हूँ इसमें सॉल्व करने के लिए, ठीक है? कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो मैसेज करो मुझे, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, क्या किया इसमें मैंने, पहले स्टेप एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या क्या इसमें करना है। स्टेप वाइज आपको ये याद होना चाहिए जब लिखा हो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है तो। स्टेप वन में पहले हमने क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हमने वन पुट कर दिया, ठीक है? वन किया तो मतलब टू से आप पूरे में डिवाइड करोगे, डिवाइड करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ये आपका स्टेप वन हो गया। हर स्टेप में जरूरी है पहले आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को वन करना है, ठीक है? कोफिशिएंट हो गया वन। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या किया, जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट साइड में ले गए, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में ले गए तो ये -3/2 हो गया राइट साइड में। इसके बाद क्या करना है, जो एक्स का कोफिशिएंट है इसका हाफ लेकर के इसको स्क्वायर करना है, ठीक है? टेक हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, स्क्वायर दैट एंड ऐड बोथ साइड, ठीक है? इसका हमने क्या किया, हाफ लिया, हाफ करने मतलब 7/4 हो गया, 7/4 का स्क्वायर किया तो 49/16 हो गया। तो वही 49/16 मैंने इधर भी ऐड कर दिया और 49/16 इधर भी ऐड कर दिया, ठीक है? अब इस तरफ क्या हुआ, ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म का बन गया। ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर हो गया। इसको खोल के देखोगे आप, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल रहे हैं, ठीक है? 2ab, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 49/16 माइनस 7x/2, सेम वही चीज आ गई, ये वाली चीज, ठीक है? इसका मतलब ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू -3/2 प्लस 49/16, बस को सॉल्व कर लिया। x माइनस 7/4 इज इक्वल टू इतना हो गया। यहाँ से फिर हमने x की वैल्यू निकाली, एक बार पॉजिटिव साइन ले लिया और एक बार निगेटिव साइन ले लिया, इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है? कोई डाउट इसमें आप लोगों को क्लियर है? कोई डाउट हो तो मैसेज करना बच्चा। चलो नेक्स्ट उस पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या था, हाँ इसमें एक और था ना, एक और इसमें था प्रैक्टिस, इससे एक और क्वेश्चन करेंगे तो और प्रैक्टिस होगी। 2x² प्लस एक्स माइनस 4 है, ओके? इसको भी हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है, ओके? तो सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला क्या है, 2x² प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो वही सेम स्टेप्स वही करते हैं। क्या पहला स्टेप क्या है, खुद बोलते जाओगे तो याद होता जाएगा। और अपना एक नोटबुक निकालो, उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करो, सिर्फ देखना नहीं है बच्चा, ओके? मैं रोज क्लास में ये बोलती हूँ, नोटबुक निकालो, अपने हाथ से लिखोगे तो ही एग्जाम में याद रहेगा कि हाँ हमने क्वेश्चन ऐसे ऐसे किया था। सिर्फ देखने से एग्जाम में नहीं याद रहता, कहीं ना कहीं स्टक हो जाओगे फिर आप, ठीक है? स्टेप वन क्या है हमारा, मेक द कोफिशिएंट ऑफ, मेक द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज वन, ठीक है? वन बना देंगे मतलब डिवाइड करेंगे टू से, डिवाइड बाय टू ऑन बोथ साइड, ठीक है? दोनों तरफ हम टू से डिवाइड कर देंगे। कोई डाउट इसमें किसी को? टू से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x² प्लस x/2 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है? 4/2 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया, सिंपल मतलब हो जाएगा x² प्लस x/2 -2 इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड स्टेप में क्या है, कांस्टेंट टर्म को हमें राइट साइड ले जाना है। स्टेप टू क्या है, स्टेप टू, और इस क्वेश्चन में स्टेप वाइज ही लिखना है, ओके? तभी नंबर मिलेंगे। टेक कांस्टेंट, टेक कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड, ओके? राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर x² प्लस x/2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है? अब क्या कहने बताया था, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ लेकर के उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड करना है, ठीक है? अब वही स्टेप लिख दो, स्टेप थ्री। स्टेप थ्री क्या है, टेक
half of the coefficient take half of the coefficient of x and square that square that and add बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हमको ऐड करना है। ठीक है, दोनों तरफ इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पहले हाफ ऑफ द कोफिशिएंट एक्स का जो लिखा हुआ है वो क्या है बताओ। एक्स का लिखा हुआ है 1/2 है, इसका हाफ लिखना है। इसका हाफ कितना हो जाएगा 1/4। 1/4 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 1/4 का स्क्वायर होगा 1/16। 1/16 आपको दोनों तरफ ऐड करना है। ओके, तो उसको ऐड करोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/16 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 था, 2 प्लस 1/16। ओके, क्लियर, कोई डाउट। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप कौन सा लिखा था हमने, स्टेप 3 लिखा था। स्टेप 4, स्टेप 4 में क्या करेंगे, क्या था ये, स्क्वायर बनाना है ना। मेक स्क्वायर ऑन लेफ्ट साइड को हमें स्क्वायर बनाना है। किसका स्क्वायर बनेगा लेफ्ट साइड में, ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा। देखो इसको खोलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर 1/16 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 प्लस x/2। यही चीज आपकी ये वाली चीज है। ओके, तो इधर आपने स्क्वायर बना दिया, इधर कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन को जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड कर लेंगे। 16 टू 32, 32 प्लस 1 33, 33 अपॉन 16 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस √33, और 16 का स्क्वायर रूट तो सबको पता है 4 होता है। ठीक है, तो एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन ले लेंगे। तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू √33/4। ठीक है, तो यहाँ से x टू क्या हो जाएगा, √33/4 माइनस 1/4। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू √33 माइनस 1/4। ठीक है, एक x की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। या आपने पॉजिटिव साइन लिया है। एक बार निगेटिव साइन भी लेके देख लेंगे। निगेटिव साइन में क्या हो जाएगा, जब निगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस √33/4। ओके, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस √33/4 और माइनस 1/4। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1/4। एक्स की वैल्यू आपकी एक ही आ जाएगी। तो दो आंसर्स आपके आ जाएंगे। किसी को डाउट है? अयान नरूला, क्या प्रॉब्लम बच्चा? फूफा क्या लिख रहा है बच्चा को, एग्जाम इसमें कुछ डाउट हो तो बोलो। ओके, क्लियर है, कोई डाउट? चलो, तो ये तो था आपका स्क्वायर मेथड से आप कैसे सॉल्व करोगे। ओके, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इसमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। एग्जामिनेशन में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो फुल में फुल मार्क्स आएंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, क्या किया मैंने, स्टेप 1 में क्या किया, 2x² प्लस x माइनस 4 था। स्टेप 1 में क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को आपने 1 कर दिया। कैसे 1 किया, 2 से डिवाइड कर दिया। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, वो तो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² प्लस x/2 माइनस 2। अयान नरुल्ला बच्चा, पढ़ाई पे ध्यान दो, क्या लिख रहे हो आप ये। एग्जामिनेशन टाइम पे कहना अरे मैं तो यही सब करता रह गया है। पढ़ाई पे ध्यान दो बच्चा। हाँ, x² प्लस x/2 माइनस 2 हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से x² प्लस x/2 माइनस 2 इक्वल टू 0 आपकी एक क्वेश्चन बन गई। ओके,
इसके बाद क्या करना है, कांस्टेंट को हमें राइट साइड ले जाना है। कांस्टेंट को राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय टू इज इक्वल टू 2 हो गया यहाँ से। इसके बाद थर्ड स्टेप को ही याद रखने वाला, थर्ड स्टेप में क्या करना है, इसमें क्या करना है, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेना है और उसके बाद स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड करना है। हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 1/2, इसका हाफ लेना है तो उसका मतलब हो जाएगा 1/4 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/16, मतलब 1/16 को आप दोनों तरफ ऐड करोगे। ठीक है, इसको इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया। तो स्टेप 4 में क्या करना है, स्क्वायर करना, स्क्वायर बनाना है दोनों तरफ। स्क्वायर तो ऑब्वियसली बन ही गया, ये x प्लस 1/4 का स्क्वायर बन गया इधर ये, और इधर हो गया 33/16 हो गया। ठीक है, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस रूट 33/4 हो गया। एक बार पॉजिटिव साइन ले लिया तो x की वैल्यू ये आ गई, एक बार नेगेटिव साइन ले लिया तो x की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, कोई डाउट आप लोगों को? इस तरह से मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस मुझे मिले थे वो मैंने कर दिए हैं। अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप मुझे मैसेज करना, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग उसको करेंगे। ठीक है, और कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करना। अगर लाइक अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक करना, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। ओके, नेक्स्ट क्लास में एपी स्टार्ट करेंगे, कल हम लोग एपी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। ठीक है सब, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एपी, कल फिर मिलते हैं 8:30 PM पे। ओके, कोई डाउट, किसी को कुछ कहना है तो मैसेज कर सकते हो। बोर्ड है मंडे, आप किस बोर्ड के हो आयान बेटा? बोर्ड एग्जाम तो फरवरी में स्टार्ट हो रहे हैं ना, आपका अभी इंटरनल एग्जाम्स चल रहे होंगे ना, आपके प्री बोर्ड चल रहे होंगे भी आपके ना। हाँ, तो आपका साइंस का है तो अच्छे साइंस पढ़ना, मैथ्स भी पढ़ना, पूरा दिन साइंस तो नहीं पढ़ते रहोगे ना। ठीक है, चलो कोई और डाउट हो तो बताओ मुझे, कोई और डाउट ना समझ में आया हो कुछ तो। हम्म, ठीक है, क्लियर है, सेशन एंड करें। चलो फिर मिलते हैं 8:30 पे एपी के एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, चलो, लेकिन जितना आज पढ़ा है इसको प्रैक्टिस तुमने से पहले प्लीज कर लेना। ठीक है, तभी आपको याद रहेगा, और नेक्स्ट टॉपिक पे जाओगे तो प्रीवियस वाला फिर भूलते चले जाओगे। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक प्रेस कर देना। ठीक है, ताकि और बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके,